मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारा स्वागत है। ये जो क्वेश्चन है झारखंड सीजीएल हो गया, सहायक टीचर हो गया, झारखंड से संबंधित कोई भी वैकेंसी अगर आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी का, तो ये क्वेश्चन आपका रामबाण सिद्ध होगा। तो चलिए ज़्यादा कुछ बोले हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य नदियों का नाम क्या है? ए सतलज और यमुना। देखिए, सतलज है नहीं, यमुना है, गंगा है नहीं, ये सब ब्यास नदी है, ये सब नहीं, ये सब सारा का सारा जो है ना, ये अब जम्मू कश्मीर की तरफ आपको मिलेगा। तो ये जो आपका जो आंसर हो गया, क्या हो जाएगा आपका? बड़ाकर और क्या हो जाएगा आपका? सकरी नदी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ये कौन सा नदी हो जाएगा? बड़ाकर और आपका सकरी नदी। जानने से आपको ये है इन्फॉर्मेशन, एक छोटा यहाँ पॉइंट बन सकता है कि ये जो आपका जो बड़ाकर नदी है ना, बड़ाकर नदी जो है ना आपका दामोदर नदी का सहायक नदी है। कौन सा नदी है? दामोदर का सहायक नदी है। ठीक है, और सकरी नदी जो है आपका ये गिरिडीह और ये जो बड़ाकर नदी है गिरिडीह में अलग होता है। सकरी नदी का जो ये रास्ता बदलने के कारण न इस नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? सुमागधी। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्त। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रांची, देवघर, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा? वो पूर्वी सिंहभूम होगा। पूर्वी सिंहभूम में एक आपका वन्य अभयारण्य है जिसका नाम है दालमा। क्या नाम है? दालमा। दालमा जो आपका अभयारण्य है ये भारत का प्रथम हाथी रिजर्व बनाया गया था। बता देना चाहता हूँ कि 1992 में जब एक भारत में हाथी के संख्या को जब कमी देखा गया था, तो उस टाइम राजीव गांधी के सरकार में जो पहली बार जो है ना ये जो रिजर्वेशन किया था इस क्षेत्र का, तो वो आपका पूर्वी सिंहभूम के आपको ये जो प्रोजेक्ट ये दालमा अभयारण्य है, दालमा अभयारण्य, इसी को क्या किया था? सबसे पहली बार जो है इसको रिजर्वेशन में रखा गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैथन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो मैथन बांध जो है आपका कौन सा नदी पर बना हुआ है? स्वर्णरेखा है, बी दामोदर है, सी बड़ाकर है, डी गंगा नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ाकर नदी पर मैथन बांध, बड़ाकर नदी। स्थापना जो कब हुआ था इसका, नींव कब रखाया था मैथन बांध डीवीसी का? तो 1948 को। और इसका उद्घाटन में कौन सा प्रधानमंत्री आया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। ठीक है, इसको कंप्लीट कब हुआ दोस्त बन के मैथन बांध? तो 1958 को। कब? 1958 को। लेकिन ये कहा जाए कि मैथन बांध को किस मतलब बहुउद्देश्य नदी ये जो पंचवर्ष योजना में आया था, तो आपका फर्स्ट पंचवर्ष योजना में आपका क्या किया था? मैथन बांध को लाया गया था। अगला क्वेश्चन चलिए, झारखंड के कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं को हिस्सा साझा करता है, यानी ये छूता है दोस्त? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका झारखंड का कौन सा जिला? ठीक है, तो रांची हो जाएगा, जमशेदपुर है, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम के सटे हुए जिला आपका सरायकेला खरसावां जो है, ये भी आपको जो है ना वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को टच करता है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। रांची भी आपका क्या करता है? टच करता है वेस्ट बंगाल से। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है किसको? झारखंड का कौन सा जिला? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों। देखिए ये जो है ना क्वेश्चन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों को टच करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा बोलो? आपका पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा ऐसा झारखंड का जिला है जो तीनों राज्य को, यूपी को, छत्तीसगढ़ को और बिहार को टच करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड में अबरक का मुख्य उत्पादक कौन सा है? ए नंबर धनबाद, बी हजारीबाग, सी पश्चिम सिंहभूम और डी कोडरमा। ये तो जानते हैं हम लोग, माइका के जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ माइका, ये है आपका क्या? कोडरमा।
तो कोडरमा जो है आपका ये हजारीबाग से सटा हुआ है दोस्त। इसके जानकारी के लिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि हमारे जो झारखंड में जो अबरक का जो सबसे उच्च कोटि का अबरक बनता है, ये सॉरी पाया जाता है, तो ये जो है ना इस जो उच्च कोटि का अबरक का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका मस्को वाइट। क्या नाम है आपका? मस्को वाइट। मस्को वाइट, ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछ चुका है दोस्त। मस्को वाइट क्या है? तो ये उच्च कोटि का क्या है? एक माइका है। अबरक का एक प्रकार का क्या है? ये प्रकार है। ये अबरक का एक प्रकार का क्या है? प्रकार है मस्को वाइट। ठीक है, जो विश्व में सर्वाधिक डिमांड जो है मस्को वाइट का ही है और ये हमारे कोडरमा में पाया जाता है। तो ये अच्छी बात है कि नहीं दोस्त? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजमहल, अगला क्वेश्चन, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? उत्तरी पश्चिम भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिण पूर्व भाग में कि उत्तरी पूर्व भाग में? राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो आपको बताना है कि राजमहल ट्रैप आपका कहाँ पे होगा दोस्त। तो जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तरी पूर्वी भाग में है। कौन से भाग में? उत्तरी और पूर्वी। देखिए ये जो साहेबगंज हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, गोड्डा हो जाएगा, ये सब क्षेत्र जो है ना आपका किस में आता है? आपका राजमहल ट्रैप। तो ये क्वेश्चन आया था, कल हम लोग देखे थे कि राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ था ना यूरेसिक युग में। कौन सा? यूरेसिक युग में हुआ था। ये टाइमिंग बताए थे यूरेसिक के कितना? तो 18 से 20 करोड़ वर्ष के पहले में जो इसका निर्माण हुआ था। और राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ था ना आपका लावा से हुआ। किसका हुआ है? लावा से। इसीलिए यहाँ पर जो है ना राजमहल ट्रैप में ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी भी पाया जाता है और बीच बीच में आपका लैटराइट मिट्टी भी पाया जाता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो जमशेदपुर। किसको कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका जमशेदपुर को पिट्सबर्ग कहा जाता है। देखिए पिट्सबर्ग जो है ना, याद रखना, ये जो आपका पिट्सबर्ग है ना भैया, ये जो आपका पिट्सबर्ग एक जगह का नाम है और ये जगह कहाँ पे है? यूएसए में। और ये यूएसए यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका में है। और एक जगह का नाम है पिट्सबर्ग। वहाँ जो है ना उद्योग नगरी उसको कहा जाता है। ठीक है, उद्योग की नगरी, उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। तो उसी का जो आपका जो पर्यायवाची है जमशेदपुर। जमशेदपुर भी आपका क्या है बोलिए? एक प्रकार से क्या है? उद्योग का नगरी। अगर उद्योग नगरी भी कहा जाए तो जमशेदपुर। जमशेदपुर याद रखना, झारखंड में सर्वाधिक जो आपका गर्मी जो है ना कहाँ पे है? तो गर्मी अगर देखा जाए तो वातावरण टेम्परेचर देखा जाए सबसे ज़्यादा जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का झारखंड में प्रसार का दायित्व किसे गया था? तो बहावी आंदोलन किसका है? आंसर शाह मोहम्मद हुसैन है, मुबारक है। इसका आंसर देखिए ये शाह मोहम्मद हुसैन है। और बहावी आंदोलन है, बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र जो है ना आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ है। तो ये बहावी आंदोलन का जो है ना आपका राजमहल पहाड़ी में है। कहाँ पे? आपका राजमहल ट्रैप में ही आपका क्या है? इसका जो मुख्य केंद्र था बहावी आंदोलन का शाह मोहम्मद हुसैन था, मुबारक हुसैन भी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके हमको बताइए प्लीज़। बड़ी जग के ये क्वेश्चन बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो आपका गलत है? तो आपको हम लोग डायरेक्ट लेकर के चलते हैं कि इसका आंसर जो गलत क्या है। ठीक है, तो देखते हैं पहले सही क्या क्या है। इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अरविंद घोष एवं वीरेंद्र घोष के नाना राज नारायण बसु देवघर के रहने वाले थे। बिल्कुल सही बात है। वीरेंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा देवघर में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। देवघर स्थित बैद्यनाथ उच्च विद्यालय नहीं, क्रांतिकारी के राष्ट्र केंद्र ने थे। देखिए ये बैद्यनाथ उच्च विद्यालय नहीं, इसका जो मुख्य क्रांतिकारी था ना आपका ये आपका देवघर स्थित आर मित्रा उच्च विद्यालय, एक आर मित्रा उच्च विद्यालय था। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यही गलत है। और हमसे पूछा कौन सा असत्य गलत कौन वाला है, तो इसका आंसर सी ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सुमित्रा मित्रा जी मित्रा वीरेंद्र सहवाग जितने देवघर के क्रांतिकारी नेता थे। ये भी आपका क्या सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 120
1994 में जेपीपी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। यहाँ पे जेपीपी का निरूपित क्या करता है, देखो जेपीपी जो यहाँ पूछ रहा है कि भैया कि जेपीपी का फुल फॉर्म क्या है, जेपीपी। तो जे से आपका हो जाएगा झारखंड, क्या हो जाएगा झारखंड। पी से क्या हो जाएगा आपका, बोलिए पार्टी, क्या हो जाएगा, सॉरी पी से आपका पीपुल्स हो जाएगा, पीपुल्स, और पी से आपका क्या हो जाएगा पार्टी। जो झारखंड पीपुल्स पार्टी ऑप्शन नंबर कितना में आपका सी हो जाएगा। तो झारखंड पीपुल्स पार्टी के जो स्थापना आपका हुआ था दोस्त, तो याद रखना है जो झारखंड पीपुल्स पार्टी का जो आपका स्थापना हुआ था ये कब किया गया था, तो सबसे पहली बार जो है ना आपका 31 दिसंबर 1991 को ये झारखंड पार्टी का स्थापना हुआ था। लेकिन देखिए ये जो 94 जो डेट दिया है ना, ये दूसरी बार जो है ना पुनर्गठन किया था उसका, दूसरी बार पुनर्गठन जो इसी को वैलिड दिया है, ठीक है। तो लेकिन पहली बार अगर स्थापना अगर पूछा जाए तो याद रखना 31 दिसंबर 1991 था। और उस समय जो उसका महासचिव कौन था, सूर्य सिंह बेसरा, जो अभी आप उसको यूट्यूब में आप देख सकते हैं सूर्य सिंह बेसरा को, ये झारखंड पीपुल्स पार्टी की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि इसको गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है, इसको गुफा। तो आपको बताना है जल्दी फटफटा के, हजारीबाग है, गढ़वा में है, धनबाद में है कि पलामू में है। तो आपको बताइए इसको गुफा आपका कहाँ आपका हो जाएगा, बोलिए ये आपका हजारीबाग में। कहाँ है, हजारीबाग में, ठीक है। इसको की गुफा कहाँ है आपका, हजारीबाग जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत कौन सा है। चलिए देखिए, कहा रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड के अपनी सेना के लिए हाथी मंगाता था, एकदम बिल्कुल है, यह हाथी का केंद्रीय था आपका झारखंड। अशोक के 13वीं शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई, एकदम बिल्कुल सही। देखिए ये जो 13वीं शिलालेख जो है ना, इसी प्रदेश को झारखंड जो ना अटावी क्या है, अटावी प्रदेश के नाम से जाना जाता था, अटावी प्रदेश। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो ये अटावी प्रदेश था। क्या था, अटावी प्रदेश। कुषाण वंश के सिक्के पलामू में जारी था, नहीं नहीं नहीं, ये जो कुषाण वंश का जो है ना आपका, ये कहाँ पर मिला है, रांची में मिला है। कहाँ पे मिला है दोस्त, रांची और सिंहभूम में मिला है, ठीक है। उसके बाद है हैनसेंग। ये हैनसेंग की यात्रा वृत्तांत में राजमहल ट्रैप को घूमने के लिए आया था। तो आपको ये बताना, ये जो हैनसेंग जो है ना, किसके कार्यकाल में आपका झारखंड राजमहल ट्रैप पर आया था। झारखंड राजमहल जो ट्रैप है इसको घूमने के लिए आया था, किसके कार्यकाल में, आपको ये कमेंट करके बताना, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस द्वार पर हुआ था, कब हुआ था। आपको पता होगा कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम से होता है, और ये आपका कब है, आपका 1767 से 1767 से ये आपको यहाँ पे झारखंड अंग्रेज के प्रवेश आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारत संविधान की कौन सी अनुसूची है। देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5वीं अनुसूची। कौन सा, 5वीं अनुसूची। देखिए 5वीं अनुसूचित के अंदर जो है ना अनुसूचित क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र रिजर्वेशन होता है। तो आपको बताना है कि देखिए झारखंड में ना कितने जिले जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त। तो याद रखना 16 जिला, कितना जिला, 16 जिला। तो 16 जिला जो है झारखंड का अनुसूचित क्षेत्रों में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि बैगा जनजाति सामान्यतः डैश के क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो बैगा जनजाति का केंद्र देखिए हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और आपका लातेहार। तो कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, तो बैगा जनजाति कहाँ पे आपका नहीं पाया जाता है दोस्त, ठीक है। तो देखिए आपको अगर देखा जाए तो पहले ये सोचो कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए आपका हजारीबाग में बैगा पाया जाता है, रांची में भी पाया जाता है, लातेहार में। तो कहाँ पे नहीं पाया जाता, आपका सिंहभूम में नहीं पाया जाता। कहाँ पे नहीं पाया जाता, आपका सिंहभूम क्षेत्र बैगा जनजाति नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
जनजाति अर्थव्यवस्था का मूलधार क्या है? तो हम लोग जानते हैं जनजाति का मूलधार आपका क्या, आपका कृषि होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते थे? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को जो है ना होड़को कहते हैं। क्या कहते हैं? होड़को कहते हैं। और होड़ो क्या है? होड़ो जो है ना उसका एक भाषा है होड़ो। तो ये होड़को और होड़ो में आप कंफ्यूज नहीं खा जाइएगा। तो होड़को अपने आप को स्वयं को होड़को कहते हैं और होड़ो उसकी भाषा है। देखो, कुड़ुक जो है ना, कौन सा जाति अपने आप को कुड़ुक कहता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उरांव। क्या हो जाएगा आपका? उरांव जो है ना, उरांव जनजाति। कौन सा? उरांव जनजाति अपने आप को कुड़ुक कहता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? संथाल है, उरांव है, मुंडा है, डी आपका भूमिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? भूमिज। देखिए, ये जो भूमिज जो है ना आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो सिंहभूम में। कहाँ पे आपका? सिंहभूम। देखिए, सिंहभूम में ये भूमिज में आता है। सिंहभूम जो है ना, देखिए पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, सरायकेला खरसुआ हो जाएगा, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम। सबसे पहले एक ही जिला में था। आपको बताना है कि सिंहभूम एक कब डिस्ट्रिक्ट के रूप में कब बना। तो आपका ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये कब बना, एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बना था। ठीक है, देखो ये लोग जो है ना सिंहभूम, आज यहाँ के जो भूमिज को जो ना ये जो भूमिज जो है, देखिए सिंहभूम में भूमिज ये पाया जाता है भूमिज के लोग। देखिए, ये जो भूमिज है इसको जो है ना मुग़ल लोग जो है ना इसको क्या कहता था? इस भूमिज को मुग़ल लोग किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो ये जो आपका भूमिज है, ये भूमिज लोग को सबसे पहले जो है ना आपका चुहाड़ के नाम से जाना जाता था। चुहाड़, ये चुहाड़ किसने कहा था? भूमिज लोग को जो चुहाड़ किसने कहा था? तो मुग़ल काल में, मुग़ल काल के जो राजा थे इसको चुहाड़ के नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्त आगे तरफ चलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर मैचिंग करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मैचिंग करना है, कहाँ से क्या किसको किसको मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको मैचिंग करते हैं। तो एक है आपका पाला है, ये किधर जाएगा भाई? कहीं पर रह ही नहीं रहा है यार, कहाँ रख देंगे इसको? चलो यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो जदुर डांडा है, जदुर डांडा आपके आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका जदुर डांडा का आपका कितना हो जाएगा? आपका बसंत ऋतु से हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो कर्मा डंडा है ये आपका वर्षा ऋतु से हो जाएगा। ठीक है, और एक वर्षा ऋतु से हो जाएगा। देखिए हमको लग रहा है एक का दो को मिल रहा है ना। और तीन का आपका जैसे मांझी डंडा है, तो मांझी डंडा का आंसर क्या हो जाएगा? आपका शीत ऋतु से हो जाएगा। और जतरा खाड़ी डंडा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। तो हमको जैसा लग रहा है जो इसका आंसर होगा वो कितना में है? सी में। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3 है दोस्त। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मांदर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मांदर जो है ना झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। देखिए आपको ये बताना है जो मांदर का जो अन्य नाम झारखंड में क्या है? तो इसका नाम है आपका, इसका मांदर का अन्य नाम क्या हो जाएगा? बोलिए। मांदर का अन्य नाम आपका दुमकद, दुमकद के भी नाम से आपको जाना जाता है दोस्त। ये जो बांसुरी है ना, ये बांसुरी ये लोकप्रिय, झारखंड का लोकप्रिय सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर। क्या है आपका ये आपका सुशीर, ये सुशीर वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? रथ यात्रा, तो ये सबको पता है जो ये रथ यात्रा है ये कहाँ पर किया जाता है दोस्त? ये आपका रांची में होता है। तो रथ यात्रा जगन्नाथ मेला का आयोजन किस महीना में पूछेगा? तो याद रखना सावन के महीना में। किस में है? सावन महीना में। कौन सा महीना में? सावन के महीना में आपका रथ यात्रा जगन्नाथ मेला का आयोजन किया जाता है रांची में दोस्त। ठीक है, आगे तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो गया था। ठीक है, अब 132 पर चलते हैं।
चलिए, इसके बाद है आपका ओहिरा गीत का संबंध किस त्यौहार से है। मस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। ओहिरा गीत तो ये है आपका वंदना, सरहुल, कर्मा और जनी शिकार। देखिए ये चारों का चारों ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ओहिरा गीत का जो आपका जो संबंध जो है ना आपका किसके है, वंदना से। किसका, ओहिरा गीत किसका है, आपका वंदना से है। देखिए जब वंदना का बात आता है ना तो वंदना जो है ना आपका 1 सप्ताह तक लगातार मनाए जाने वाला आदिवासियों का एक त्यौहार है। इसमें पशु के लिए त्यौहार है, पशु त्यौहार। कौन सा त्यौहार, पशु त्यौहार है ये वंदना। कर्मा हम लोग जानते हैं दोस्त, कर्मा जब भादो मास में मनाया जाता है। कौन सा, भादो माह के इंजरिया एकादश में। सरहुल मानते हैं हम लोग चैत मास में। कौन सा मास में, चैत्र मास में इसको मनाया जाता है। कौन सा मास में मनाया जाता है दोस्त आपका, ये चैत्र मास में, चैत्र माह में आपको मनाया जाता है। जनी शिकार 12 साल के बाद एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहा है, टीचर का हो गया, सीजल का हो गया, जो भी है यार शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों को भयंकर के रूप में संथाली का वर्णन का निर्माण किया है, जो निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। औलचिकी है, तो इसका देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, औलचिकी। औलचिकी जो है ना पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति का एक आपका लिपि को बनाया है। संथाली भाषा का लिपि क्या है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि संथाली भाषा के लिपि क्या है, तो आपका औलचिकी। इसको कभी भूलिएगा नहीं, इस इंसान को पंडित रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शरत चंद्र रॉय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी। तो आपको ये बताना है शरत चंद्र रॉय ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1912 में मुंडाज क्या है, मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक को लिखा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सा है। तो आपका देखिए कोई भी भाषा को सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोड्यूस दिया था, याद रखना, इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाली लैंग्वेज। तो आपको ये बात याद आ जाता है कि एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाली लैंग्वेज किसने लिखा था, आपका ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका फिलिप्स के द्वारा, जर्मिया फिलिप्स, इसका नाम क्या था, फिलिप्स, एक ही को कोड याद रखना, जर्मिया फिलिप्स था, फिलिप्स। ये फिलिप्स के द्वारा क्या किया गया था, ये आपका ये पुस्तक को लिखा गया था, ठीक है। और इसके बाद संथाल लैंग्वेज, संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है, याद रखना, ठीक है। और यह पुस्तक 1852 में प्रकाशित हुई और 1868 ईस्वी में एल पुक्सले ने प्रथम संथाल शब्द ए वोकैबुलरी ऑफ द संथाल लैंग्वेज के रूप में लिखा गया था दोस्त, ठीक है। चलिए आगे तरफ चलते हैं। अपडेट रॉक फास्फोरस झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में किस में पाया जाता है। तो अपडेट रॉक जो है, जो सर्वाधिक जो है आपका कहाँ पे पाया जाता है आपका दोस्त, ये पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। देखिए अपडेट रॉक का अगर बात किया जाए ना, अगर पूछे, क्या पूछे कि विश्व में, यानी विश्व में भारत में सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है अपडेट रॉक का, तो आपका आंसर कहाँ पर हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूम में। और झारखंड का तो बात आ ही जाता है कि सबसे ज़्यादा जो आपका अपडेट रॉक का जो भंडार है वो कहाँ पर है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड में। अपडेट रॉक सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है भंडार की स्थिति में, तो झारखंड में दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइकल जॉन प्रभाकर, यहाँ प्रभाकर है, माइकल जॉन प्रभाकर निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है। तो माइकल जॉन प्रभाकर आपका कौन से शहर में आपका स्थित, आंसर हो जाएगा आपका दोस्त, ये जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है, माइकल जॉन प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, टांगीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। टांगीनाथ जो आपका कहाँ पर है, मंझगांव गुमला पे है। कहाँ पे है, मंझगांव गुमला में। जब मंझगांव गुमला आया टांगीनाथ का बाद आता है, देखिए ये जो टांगीनाथ है ना, ये परशुराम से रिलेटेड कहानी यहाँ पर कहा जा रहा है, परशुराम से रिलेटेड कहानी। इसका एक फरसा जो है इस मंदिर में अभी भी है, फरसा गड़ा हुआ, जो 11 फीट के अंदर में गड़ा हुआ है। और आज से वर्षों से ये जैसे कि तैसे एक थोड़ा सा भी आपका जंग लगा हुआ
नहीं है, ठीक है। 11 फीट लंबा है और इसका जो आपका ये है पद चिन्ह इसको बोलते हैं ना, पद चिन्ह। तो पद चिन्ह भी उस मंदिर में है। कहाँ पे? आपका टांगीनाथ मंदिर का ये मंझगांव गुमला में जो आपका टांगीनाथ मंदिर है यहाँ पे है। पद चिन्ह किसका है? न परशुराम का है। चलिए दोस्त आगे तरफ चलते हैं। झारखंड सहयोग आरोग्य कुंजी योग की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये महिलाओं के लिए है दोस्त। ये आपका चतरा के, इसका चतरा से, कहाँ से आपका है? चतरा से किया गया है, ठीक है। आगे तरफ चलते हैं। नीलांबर पीताम्बर जल विद्युत योजना के अंतर्गत कितने जो है ना मानस दिवस के सृजन करने के लिए लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा 10 करोड़। कितना? 10 करोड़ मानस के लिए क्या किया है? नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत लाने जाने की इसके बात रखा है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, ठीक है। ये कृषि उद्योग के जल संग्रहण इकाई का निर्माण करना है इसके तहत, ठीक है। चलिए आगे तरफ। झारखंड राज्य में सरकार की खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, साजा। क्या है आपका? साजा। यानी झारखंड में सरकार की खेल नीति स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ द झारखंड शाहजहाँ के द्वारा लागू की जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सिधो कानून ने 1855 से 56 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों एवं व्यापारियों के जमींदारों के खिलाफ किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये तो भैया कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? संथाल विद्रोह। कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था बोलो? 1855 और 56 था। इसका मैन हीरो कौन था? लीड कौन कर रहा था? सिद्धू और कानू। कौन था? दो भाई था जिसका नाम क्या था? सिद्धू कानू। कब हुआ था? 1855 से 56 में था। इसका दूसरा अन्य नाम क्या है? हूल आंदोलन, हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसी ने यही संताल विद्रोह में करो या मरो, करो या मरो अंग्रेज हमारा माटी छोड़ो। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है ना दोस्त, अब लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। करो या मरो अंग्रेज हमारा माटी छोड़ो का नारा जो है ना सर्वप्रथम संथाल विद्रोह के में ही दिया था। और किसमें? आपका ये हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है दोस्त। ये क्वेश्चन एकदम नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है। आप देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत जल्दी आप ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आप वीडियो को पहले लास्ट तक देखिए। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहले जानते हैं कि कौन सा कथन जो सत्य है, ठीक है। विनोदानंद झा बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम एवं देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। एकदम बिल्कुल सही बात बोला है, ठीक है। तो आपका विनोदानंद झा का बात किया है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 नंबर तो सही लग रहा है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री कृष्णलाल, इसको थोड़ा याद रखना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छोटा नागपुर संदेश नामक पत्रिका आपका क्या किया था? निकाला था। ये भी आपका क्या है? आपका सही है दोस्त। आपका सी में बोला कि पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित सिस्टर निर्मला मदर टेरेसा के मृत्यु के पश्चात मशीनरीज ऑफ द चैरिटी की प्रमुख बनी तथा इनका वास्तविक नाम कुसुम जोशी था। तो ये भी भैया क्या है? सही है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का हजारीबाग में नेतृत्व जमावंती देवी ने किया था? नहीं। जमावंती देवी जो है ना यहाँ से नहीं किया था। सरस्वती देवी हो गया, जमावंती देवी हो गया, ठीक है। तो ये लोग जो था ना कहाँ से था? ये लोग जो आपका ये लोग जो आंदोलन कर रहे थे, ये लोग हजारीबाग से कर रहे थे दोस्त, ठीक है, यहाँ से नहीं कर रहे थे। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। उसमें से कौन सा गलत है? तो यही गलत था और यही क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बांसो धर्मोपथी। देखो ये जो है ना एक बुक है भैया, देखिए बांसो धर्मोपथी, ये क्या है? एक प्रकार का बुक है। बांसो धर्मोपथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका आंसर आपको बताना है कि ये जो लिखा है मांझी रामदास टुडू ने लिखा है। कितना है? मांझी रामदास टुडू ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है झारखंड बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं है? यानी कौन सा कथन जो आपका ये गलत नहीं है?
कौन कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा गलत वाला ढूंढना। ठीक है, गरीब व किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने है तो प्रत्येक परिवार को देखिए 100 यूनिट जो है ना बिजली मुफ्त दिया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है झारखंड में दोस्त। अरे भैया 1 नंबर वाला छूट गया, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए तो सही है। देखिए, झारखंड के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु सहयोग हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये लॉन्च जो है शुरुआती में किया था, ये भी सही है। गरीब किसानों पर 100 जो बिजली यूनिट है, ये भी सही है। कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान को भरपाई के लिए ये जो 25 करोड़ जो है ना आपका अनुदान किया है, ये भी सही है। तो आपका ये है आपका बजट 2022-23 में कृषि क्षेत्र के लिए सबसे अधिक राशि नहीं, कृषि में सबसे अधिक राशि अगर दे देता ना तो झारखंड आज इतना गरीब नहीं रहता दोस्त, नहीं है। यही क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, आपका आंसर है गलत ही वाला ढूंढना था। चलिए, हाल ही में भारत सीनियर महिला हॉकी टीम ने झारखंड से किस महिला खिलाड़ी का चयन हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ना कहीं पर लिख लो, चिपक जाएगा एग्जाम में। निक्की प्रधान है, सिल्मा टेटे है, ये संगीता कुमारी है। उपयुक्त में से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी, डी हो जाएगा। देखिए, ये जो निक्की प्रधान जो है ये खूंटी से है, क्या है ये, खूंटी से है, खूंटी से है। और सलीमा टेटेजन आपका सिमडेगा से है, कहाँ है आपका, सिमडेगा से है। देखो, और ये जो दोनों जो है ना कौन कौन, ये आपका सलीमा टेटे और ये निक्की प्रधान, ये क्वेश्चन इसीलिए बन सकता है यहाँ पे कि दोनों जो एक एथलेटिक्स है, ये लोग एथलेटिक्स में भी ओलंपिक में भी भाग लिया है, निक्की प्रधान और सलीमा टेटे। ये तो हॉकी का खिलाड़ी है ही, लेकिन साथ में किसका है आपका ये जो है ना, ये लोग धावक भी है, ओलंपिक में दौड़ भी चुकी है। ठीक है, चलिए, CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था, इसका आंसर आपका आ जाएगा JH हाफमैन ने ब्लू प्रिंट तैयार किया था 1908 में। ठीक है, छोटा नागपुर कस्तूरी का अधिनियम के बारे में आप पढ़े दोस्त, वहाँ से क्वेश्चन है ये। ठीक है, JH हाफमैन ने इसको तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन एक्ट का मौन क्रांति भी कहा जाता है, तो याद रखना जो मौन क्रांति है जो ना 73वां और 74वां जो ये है संशोधन है, इसी को मौन क्रांति के नाम से दोस्त इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए, और यहीं पर जो है ना 73वां संविधान संशोधन के तहत भारत में आपका पंचायती राज, कौन सा राज, पंचायती राज लागू हुआ है। आपको बताना झारखंड में कब लागू हुआ ना, 2001 में लागू हुआ। सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था ना, राजस्थान में हुआ था। कहाँ पे, कब हुआ था, तो आपको याद है ना, राजस्थान में कब हुआ था आपका 1900 कब 59 को। कौन सा जिला में, नागौर जिला में। गांव का नाम क्या था, बागदौर। क्या नाम था, बागदौर दोस्त। दिन क्या था, 2 अक्टूबर था। क्या बताएंगे, बहुत सारा हिंट दे दिए यार। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कीजिए प्लीज़, आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा, इससे और अच्छा हम वीडियो बनाएंगे। झारखंड के गठन के अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ले भैया ये तो क्वेश्चन जो है ना लॉलीपॉप है, ये 3 बार लग चुका है। आपको जानना है कि 3 बार कब कब लग चुका है। तो देखिए, एक बार जो है ना आपका 19 जनवरी 2009 को लगा था। राज्यपाल पूछे तो उस टाइम सैर सिप्ते रजे था। ठीक है, दूसरी बार जो है ना भैया आपका जुलाई से 1 जुलाई 2010 को लगा था, 1 जुलाई 2010 को लगा था। ठीक है, और तीसरी बार जो लगा था ना 18 जनवरी 2013 को लगा था। कब लगा था, 18 जनवरी 2013। तो पहला सैयद सिप्ते रजी हो जाएगा, और उस टाइम अगर राज्यपाल पूछेगा तो MH फारूक हो जाएगा। MH क्या हो जाएगा, MH फारूक हो जाएगा। और ये जो लास्ट जो है आपका सैयद अहमद था। कौन था, सैयद अहमद AH से याद रखना, सैयद अहमद इसका लास्ट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन बन गया। 50 नंबर, झारखंड का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो अभी ये क्वेश्चन आ भी चुका है। मुख्य आधार क्या है आपका, कृषि है। खनन कहीं नहीं मारने का, उद्योग कुछ नहीं है, सब ये सब मालिक के लिए है। याद रखना 70 से कितना 75% आदमी जो है ना झारखंड में क्या है, किसान है। क्या है भैया, किसान है। तो जय जवान जय किसान, ये किसने कहा था, तो जय जवान जय किसान
किसने कहा था? ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। आपको ये कमेंट करके बताना है दोस्तों कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान कौन से प्रधानमंत्री का नारा था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कीजिए। अगर आप नया है ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं क्लास जो आप रोज़ दूंगा और जैसा भी हो आप वीडियो को आशा करते हैं कि आपको अच्छा ही लगा होगा। इसे शेयर और लाइक अपने दोस्त तक भेजिए जो तैयारी कर रहा है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। जय हिंद।